अब हम मांडुक्य उपनिषद की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, उस परम रहस्य पर जिसे भगवान श्री राम ने मोक्ष का सार कहा था। यह चेतना की चौथी अवस्था है, तुरीय। तुरीय का शाब्दिक अर्थ है चौथा। यह ओंकार की तीन मात्राओं अकार, उकार और मकार के पार आने वाला अमात्र है, अर्थात ध्वनि रहित, शून्य और अनंत मौन। वास्तव में तुरीय कोई अवस्था नहीं, बल्कि वह शाश्वत पृष्ठभूमि है जिसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के बादल आते हैं और चले जाते हैं। उपनिषद तुरीय का वर्णन नेति नेति विधि से करता है, अर्थात यह भी नहीं और वह भी नहीं। उपनिषद कहता है कि तुरीय की चेतना न तो बहिर्मुखी है, जैसा जागृत में होता है, न अंतर्मुखी है, जैसा स्वप्न में होता है, और न ही वह प्रज्ञान का घनीभूत पुंज है, जैसा सुषुप्ति में होता है। तुरीय को न देखा जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है, और न ही उसके विषय में सोचा जा सकता है। वह केवल एकात्म प्रत्यसार है, अर्थात अपने होने का, आत्मा के एकत्व का शुद्ध और अखंड अनुभव। यह अवस्था शांत है, कल्याणकारी है और अद्वैत है। उपनिषद उद्घोष करता है स आत्मा स विज्ञेया, अर्थात वही आत्मा है और उसी को जानना चाहिए। तुरीय को बुद्धि से समझना असंभव है, क्योंकि बुद्धि स्वयं जागृत और स्वप्न की उपज है। तुरीय को केवल अनुभव किया जा सकता है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति जागते हुए भी सुषुप्ति जैसी परम शांति में स्थित रहता है। वह संसार के समस्त कार्य करता है, परंतु भीतर से पूर्ण साक्षी बना रहता है। यही स्थिति समाधि, निर्वाण, कैवल्य या मोक्ष के रूप में जानी जाती है। यहाँ मैं और ब्रह्म का भेद मिट जाता है और व्यक्ति को प्रत्यक्ष बोध होता है कि वह देह, मन या बुद्धि नहीं है। वह शुद्ध, नित्य, बुद्ध और मुक्त चेतना है जो इन सब को देख रही है। यही वह ज्ञान है जिसके कारण मांडुक्य उपनिषद को मोक्ष हेतु पर्याप्त माना गया।